Class 10, today we are going to solve question number 4 of exercise 12.3. Question number 4 is find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center. देखो बेटा क्वेश्चन इस तरह है, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द नेम ऑफ ट्रायंगल इज OAB. साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. क्वेश्चन कहता है सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर यूज करके एक सर्कुलर आर्क ड्रा कर दी गई है फ्रॉम सेंटर O. ये है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर आप देखेंगे ना, यहां से लेकर ये क्या बनता है, ये एक सेक्टर बनता है. OAB एज यू नो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट इज एंगल इज 60 degree. What will be this reflex angle? This reflex angle will be 300 degree because the whole angle is 360 degree. ओके, तो अब देखिए कलर्ड पार्ट इसमें है. एक तो ये ट्रायंगल है और यहां पर ये सेक्टर है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर. तो यहां पर मैंने यहां पर सॉल्व करना है. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज OAB इज एन equilateral triangle with side is equal to 12 centimeter. Therefore area of triangle OAB, that is under root 3 upon 4 a square. This is the formula. From here on is formula. Root 3 upon 4 a square 12 square 12 into 12, 4 1s are 4 3s are 12, that is under root 3 into 36, or you can write 36 root 3 square centimeters. This is the area of equilateral triangle. Now in sector, अब जो ऊपर यहां पर सेक्टर है, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर का. R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया is equal to theta upon 360 into pi r square. 300 upon 360, pi यहां पर यूज करना है वही 22 upon 7 into 22 upon 7 into r square minus 6 square, that is 0 and 0 will cancel, that will become 30 upon 36 into 22 upon 7 into 22 upon 7 into 6 square is 36. 36 and 36 will cancel. 0 3 2s are 6, 3 2s are 6 divided by 7. Divide 7 करने से क्या बनता है? This is what? Non-terminating repeating decimal square centimeters. Therefore area of shaded region, shaded region जो इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया shaded region है. एक तो हो गया ये ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे पहले हमने फाइंड किया 36 रूट 3, दैट इज 36 अंडर रूट 3 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 660 डिवाइडेड बाय 7. You can calculate easily this portion and that is in square centimeters. This is the area of calculator available. करिए and you will solve it. This is question number 4. Now see question number 5. From each corner of a square of side 4 centimeter, we have a square. ये एक स्क्वायर है whose side is 4 centimeter. Okay. From each corner of square, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut.
क्वाड्रेंट ऑफ ए रेडियस मतलब हो गया ये सेक्टर इसमें से कट हुआ है, सर्कल का चौथा हिस्सा। क्यों ये क्वाड्रेंट है? एज यू नो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। जो सर्कल में क्वाड्रेंट, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो भी हमेशा 90 डिग्री होता है, इसीलिए क्वाड्रेंट इसने मेंशन किया है। तो उसके बाद ये कहता है इस क्वाड्रेंट का रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। बीच में एक सर्कल कट हुआ है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, बाकी ये शेडेड पोर्शन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग रीजन? एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल। यहां पर मैं लिखता हूं वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया is equal to 4 into 4 side into side, that is 16 square centimeters. This is the area of this क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो उसके बाद आएगा नाउ इन ईच सेक्टर, जो इसमें कॉर्नर्स में सेक्टर बने हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 1। Therefore, area of each sector is equal to theta upon 360 into pi r square. थीटा इसका है 90 upon 360 into 22 upon 7 into r square is 1. 0 0 9 1 is 9 4 is 2 2 is 2 11 is, that will become 1 square is 1, it is 11 डिवाइडेड बाई 2 7 2 14 स्क्वायर सेंटीमीटर से एक सेक्टर का एरिया है, एक कॉर्नर का। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू 11 अपॉन 14 इंटू 4, 2 2 4 2 7 11 2 22 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बीच में जो सर्कल है, नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22 अपॉन 7 इंटू आर। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और रेडियस हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज 22 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड जिसमें शेड है ही नहीं, अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन शेड किस किस में नहीं है, एक तो 4 कॉर्नर्स और बीच में एक सर्कल, दैट इज इक्वल एरिया 4 कॉर्नर्स आ गया 22 अपॉन 7 प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो गया 22 अपॉन 7। 7 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, 22 हो गया 44 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हमने निकाल दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 660 अपॉन 7, इट इज 660 अपॉन 7 माइनस अनशेडेड इज 44 अपॉन 7। 7 is a common denominator, 66 minus 44, 2 4 तो 6, इतने 5 4 तो 8, 616 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये आता है एरिया रिमेनिंग रीजन ऑफ द सर्कल, दैट इज शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 of the same exercise. In a circular table cover of radius to 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown. Find the area of the design. देखो बेटा क्या है, we have a circle.
इस सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में छोड़ के बाकी पार्ट बनता है ये। इसमें हमें डिजाइन लगा हुआ है, तो इस डिजाइन का हमने एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम इसने दिया है ABC। ABC ओके। तो सर्कुलर टेबल ऑफ कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है, सर्कल का 32 सेंटीमीटर है रेडियस। तो बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल इसमें निकाल दिया गया है। तो जब मैं देखता हूं ना, ये है 32 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस, दिस आल्सो इज 32 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस, दिस आल्सो इज 32 सेंटीमीटर ओके। तो अब मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 32 है, ये भी 32 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई एंगल 60 होता है, तो इट मीन्स these two sides are equal, their opposite angles are equal, you go 30, you go 30, क्या you go 30, you go 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तब जाके 60 बन गया सारा। ठीक, तो अब क्या करना है इसमें, आप देखिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जानना है। तो ये साइड में कैसे निकाल देता हूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो मैंने एक काम करना है, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं यहां से लेकर यहां तक ओके। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है यहां पर। अब ये लेट्स इट इज OL, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके यहां पर ये थीटा है, ये साइड निकाल दूंगा, समझ गए ना आप। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने जानना है, ये अल्टीट्यूड ये आ गया, ये साइड 32 है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट BL, जितना BL उतना CL भी होगा। तो BL की लेंथ आप जैसे इस ट्रायंगल लेट अस नेम इट, इट इज OLB में आप निकालेंगे OL, ये निकालना है, डिवाइडेड बाय OB ये दिया है, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, OL डिवाइडेड बाय OB इट इज 32, tan 30 is 1/√3, so OL is equal to 32/√3. Rationalize it, that is OL is equal to 32√3 divided by 3, ये OL का वैल्यू है। अब आपने BL निकालना है, अगर OL हो गया अब तो BL निकालना है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आएगा, BL अपॉन OB, BL अपॉन OB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30 डिग्री, it is BL upon 32, tan sin 31/2 cos 30 is √3/2, ठीक है ना। सो BL is equal to √3/2 into 32, 216 are, that is 16√3, therefore BC is equal to twice 16√3, that is 32/3 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ BL। दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल जब आया तो उसके बाद माइनस करना है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइड हो गया ये, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द डिजाइनड पार्ट।